नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में इंग्लिश एंड इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे अंग्रेजी जो है इंग्लिश जो है समझा जा सकता है। आखिर वो कौन सा तरीका हो जिससे कोई पढ़ने के बाद अंग्रेजी बहुत तेजी में पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे तरीके ही है और वो तरीका बदलने वाला नहीं है। जैसे अगर कहीं कोई हर काम में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर कर लेते हैं अच्छे से तभी वो काम हो पाएगा, नहीं तो जाहिर सी बात है उसको करने में बहुत मुश्किल होगी। वो प्रोसेस कोई बदलने वाला नहीं है। तो उसी प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो बदलाव है वो दोस्तों वर्ड्स को लेकर और टेक्स्ट को लेकर, कैसे लाइव जो है अभी अपनी गलती को सुधार कर आप आगे सीख सकते हैं आज ही आज। तो 1392 दिन की क्लास है ये दोस्तों। और सबसे पहले जो है मैं आपको रोज की तरह जो है आपको याद दिला दूं कि आपको करना क्या है। प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है दोस्तों। एक 10 रुपया 12 रुपया तक खर्च कर लीजिए और द हिंदू ले लीजिए। द हिंदू नहीं ले पाते द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, द इकोनॉमिक्स टाइम ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पेपर ले लीजिए, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। कोई बताने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, कैसे पढ़ना है वो मैं यहाँ बताऊंगा। किताब ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, पढ़ने का डालिए। वो भी नहीं समझ, वो भी पुराने बुक स्टॉल से पुराना ले रहे, नया तो लेने की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कॉपी भी ले लेना है। 200 रुपया बहुत है दोस्तों, 200 रुपया बहुत खर्च हो जाएगा, इतना तो होगा भी नहीं, कहीं से मांग लेंगे तो वो भी फ्री हो जाएगा। फिर देखिए अंग्रेजी मूवी देखना है, अंग्रेजी मूवी देखना है, OTT पे मूवी देख लीजिए। इंडिया में कैसे बोलते हैं उसको समझना है, इसीलिए समझने के लिए आप हिंदी जो डब्ड मूवी है, जो साउथ इंडिया की मूवी है, उसके नीचे सबटाइटल्स लिखा रहता है। या ऐसे भी आप देखते होंगे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी किसी भी भाषा को बदल कर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, है ना। किसी भी भाषा को पढ़ के, मान लीजिए स्पेनिश बोल रहा है, आप इंग्लिश में स्पेनिश मूवी देख सकते हैं, है ना। जर्मन मूवी देख सकते हैं, चाइनीज मूवी देख सकते हैं। बोलेगा चाइनीज में, जर्मन में, स्पेनिश में, लेकिन आप नीचे लिखेगा इंग्लिश में तो आपको समझ में आने लगता है। उसके लिए आपको उसको वो देखना चाहिए। हिंदी वाला पहले देखिए, फिर इंग्लिश, फिर जर्मन, इंग्लिश जो भी देखना देख सकते हैं। अंग्रेजी समाचार सुनना है, DD न्यूज़ ले लीजिए, 1 नंबर का DD न्यूज़ ले लीजिए। और DD न्यूज़ लेकर उसको रोज एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका भी सब्सक्रिप्शन बढ़ सके। आज तक तो सभी लोग देखते हैं DD न्यूज़, कहाँ कोई लोग देखता है, जबकि ये हमारे देश का मोदी की गारंटी है भाई DD न्यूज़। तो इस न्यूज़ को लोग क्यों नहीं सुनते, जबकि यहाँ कोई बकवास नहीं है। बाकी सभी जगह जो है कमर्शियल न्यूज़ ही आपको मिलेगा, लेकिन इस न्यूज़ में सिर्फ जो है देश की बातें ही होती है। तो इस न्यूज़ को देख सुनिए। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ के आगे बढ़ जाना है। नहीं आएगा चुप रहेंगे, कभी पूछेंगे किसी और से, कभी देखेंगे, कभी रखेंगे उसको वर्ड को साइड करके, मैं नहीं आया पढ़ने। ऊंची आवाज जो ऊंची आवाज में पढ़ के आ डालना है ताकि गलती हो तो मुझे भी पता चले कि मैं, या चलिए आप पढ़ क्या रहे हैं, दूसरे को भी सुन लेंगे तो बता सकते हैं। लेकिन इसके वजह से साइंटिफिक रीजन ये है कि आपका कहा हुआ बात आपके दिमाग पर इस तरह मतलब पता चलता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारे जो अंतर मन होता है, उस अंतर मन को पता चल जाता है कि आपने ये पढ़ा। बाद में जब आप फिर से कहीं कुछ गलती हो गई तो वो आपका अंतर मन उसे करेक्ट करता है, इसीलिए कहते हैं। देखिए एक IAS भी बनता है ना, IAS, तो वो एक ही किताब को कई बार, 3 बार 4 बार, अगर 100 किताब है ना तो वो समझ लीजिए 100 किताब को वो 400 बार पढ़ चुका होगा, ठीक है। एक किताब को 400, वो हो सकता है वो 2400 तो ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि एक किताब को 1400 बार पढ़ते होंगे, कम से कम 1200-1400 बार पढ़ते होंगे। अब ऐसे 100 किताब तो कोई पढ़ता है नहीं, लेकिन ये मैंने बताया आपको समझ के लिए कि डिवीजन बहुत जरूरी है। अब देखिए अल्फाबेट, जी हाँ तो अल्फाबेट को समझ लीजिए, यही मेन कुंजी है, हमारा चाबी है। 26 लेटर, 26 लेटर में इसे 2 पार्ट में किया गया है। एक तो वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 है, जिसको AEIOU के नाम से जानते हैं ना। और दूसरा जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या 21 है। और जो बचा हुआ AEIOU को छोड़कर बाकी सारे के सारे यहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसकी चर्चा मैं नहीं करने वाला। कहते कहते मुंह थक गया है, कितने लोग याद करके रखे हैं मुझे पता भी नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज है। लेकिन मेन पूंजी है बेसिक, जी हाँ तो बेसिक यही है। और इसी बेसिक को आधार बना के पार्ट्स ऑफ वर्ड बना लिया गया। लेकिन ये जल्दी में आपको बहुत कुछ सिखा देगा पार्ट्स ऑफ वर्ड। इसके लिए हमारे पुरानी वीडियो को देखिए, उस मेहनत थोड़ा सा कीजिए आप। अब देखिए अल्फाबेट के 26 लेटर वो इस तरह से है।
ये कैपिटल लेटर वाला है, ये स्मॉल लेटर वाला है। इसी को आधार बनाकर जो है कर्सिव राइटिंग वाले कैपिटल और स्मॉल हो जाते हैं। जो चाह रहे हैं कॉपी पे लिखने का प्रयास करके ही अपना लेटर को मतलब कि राइटिंग को सुधार सकते हैं, लिखने का तरीका वही होता है। जैसे लिखते हैं राम तो RAM, यानी कि R 3 लाइन ऊपर और AM बीच वाली लाइन में। अगर लिखना रहता बॉय, जैसे बॉय लिखना रहता 1 2 3 4, तो या तो ऐसे लिखते BOY, यानी B ऊपर के 3 लाइन में और Y नीचे के 3 लाइन में हो, ऐसे है ना। तो ये जरूरी है, जिनको राइटिंग बनाना है वो कर्सिव राइटिंग की कॉपी खरीद कर बना सकते हैं। लिखने का डाली कॉन्सोनेंट, जी दोस्तों कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, जो कि व्यंजन नहीं है लेकिन व्यंजन के जैसा ही उच्चारण होता है। हर भाषा में जो है सो अपना अपना जो है एक कुंजी होता है, की होता है, मास्टर की होता है। जैसे कि हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उसका कुंजी है वर्णमाला, उसी तरह इंग्लिश जो कि इंग्लिश लैंग्वेज जो कि रोमन लिपि दी जाती है उसका जो है कुंजी है अल्फ़ाबेट, यानी ABCD तक। उसको आप जितनी तरह से पढ़िए। तो ये जो है दोस्तों इनको पढ़ने तो आपको आता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पढ़ने आता है कि B को ब बोलते हैं, C को काशा बोलते हैं, D को डदा बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, इसको फ बोलते हैं, G को गजा बोलते हैं, PS से भी फ होता है, ये नहीं पता उनको। S से ह बोलते हैं, J को जा बोलते हैं, K को का बोलते हैं, L को ला बोलते हैं, M को माँ बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे सुनेंगे समझ में आएगा। N से नाड़ा बोलते हैं, P से पा बोलते हैं, Q को का बोलते हैं, R को रा भी बोलते हैं, इसको सजा बोलते हैं, T को टता बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं। अब च सा जिनको पता है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं T से च सा कैसे होगा, तो मैं बताऊंगा। V से वह होता है, V से वह होता है। वीडियो बोलते हैं, वीडियो भाई वीडियो होता है, वीडियो लोग बोलते हैं, बंगाल में जाइए ना वीडियो को वीडियो बोलते हैं। ये सब बचपन का है चीज़ वैसे भी, लेकिन अपना अपना एक्सेंट, अपना अपना एरिया का एक्सेंट की वजह से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, वो हो गए भी। W को Y, X को X बोलते हैं और X को X भी बोलते हैं। इसके अलावा Y को या Z को जा बोलते हैं। C I और C से स होता है, CK से क होता है। बस इसको याद कर लीजिए, एक बार याद करना ही बनेगा, नहीं तो मान लीजिए कि TION लिख दे तो क्या पढ़ेंगे आप, तो TON पढ़ देंगे। TURE लिख दे तो आप तो टूरे पढ़ देंगे। भाई ये है चर और ये है शन, ऊपर वाला चर नीचे वाला शन, ये पार्ट्स वर्ड के रूप में काम करता है। लेकिन दोस्तों अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय जो सबसे ज़्यादा आपको ट्रबल में डालेगा ना, सबसे ज़्यादा समस्या खड़ा करेगा, वो वॉवेल का होता है। क्योंकि कोई भी वर्ड मीनिंग बिना वॉवेल के नहीं लिखी जा सकती। जैसे ए है, ए का उच्चारण आ ए होता है। ई है, ई का उच्चारण आ ई ए होता है। आई है, आई का उच्चारण आ ई आई होता है। ओ का उच्चारण आ ओ होता है। यू का उच्चारण यू होता है। और डबल ओ का उच्चारण होता है, आ होता है, ऊ होता है, ओ होता है, वो होता है। अब जानेंगे नहीं, कितने लोग जानते भी नहीं है, मैं ये गारंटी देता हूँ। किसी से पूछ लीजिए तो 100 में से, जी हाँ दोस्तों 100 में से जो है, मतलब 100 में से मुझे लगता है कि 50% लोग भी ये नहीं जानते होंगे कि भाई 50% लोग भी, यानी कि कह सकते हैं कि 50% लोग भी जो है नहीं जानते होंगे कि भाई ए आई यू भी कुछ होता है, वॉवेल के उच्चारण होते हैं, उच्चारण से इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से पढ़कर इसको समझ सकते हैं, नहीं जानते होंगे 100% गारंटी। क्योंकि मैं खुद जो है अपने ग्रेजुएशन तक मैं इसके बारे में जानकारी, मुझे वर्ड्स पढ़ने आते थे, सेंटेंस में पढ़ता था, धारा पढ़ा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। लोग फिल्मी डायलॉग है ना कि BUT बट होता है, तो BUT बट होता है तो क्या होता है, एक और होता है ना बेसिक डायलॉग है, तो PUT पुट क्यों नहीं होता, पट क्यों नहीं होता, ये फिल्मी डायलॉग है कि BUT बट होता है, बट होता है, तो PUT पट क्यों नहीं होता, पुट क्यों होता है। तो ये सब यहाँ ही आपको बताने वाला, अंग्रेज जो घोच पच करके रखे हैं ना, उनको यहाँ से आप जो दूर कर सकते हैं।
कि भाई BUT बट होता है, PUT बट होता है, ये अंग्रेजों ने कहा तो सही बात है, जो कहेंगे वो तो सही होगा। तो वो होता कैसे है, देखिए BUT वाला U जो है वो आ के रूप में पढ़ा जाता है, जबकि PUT वाला U जो है वो U के रूप में पढ़ा जाता है, इसीलिए BUT वाला बट पढ़ेंगे, BUT वाला बट पढ़ेंगे, ठीक है, BUT बट और PUT पुट, इसी वजह से। यानी कि अंग्रेजों का तोड़ भी है, कैसे कुछ करते हैं, और बहुत सारा हौच पौच है, कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, तो आप उसको फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ जो है दे दिया गया है। जैसे भाई मेडल में ए को क्या पढ़ेंगे, तो अ, स्मार्ट में ए को आ, मेड में ए को ए, क्रैप में ए को ए, सर्विस में ई को अ, दोनों ई को अ, सीट में ई को ई, नीट में ई को ई, नेस्ट में ई को ए, टायर में आई को आई, टीन में ई, पीन में ई, सर्कल में आई, ठीक है, सर्कल में आई को अ, सन में ओ को अ, बोलिए सन, अबाउट, प्रूव, देखते जाइए, टोन, देखते जाइए, सन, पुट, म्यूट, डबल ओ को यहाँ पर आ, फ्लड, डबल ओ को यहाँ पर ओ, मून, डबल ओ को यहाँ ओ, फ्लोर। पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़िए, अब कर लीजिए काम अपना। ऐसे ही ऐसे कुछ जो है 100 वर्ड मीनिंग आप तलाश कर लीजिए, जिसके बारे में पहले से पता हो उसको आप देखिए, कौन कौन से आपको सिर्फ लिखना है, कौन कौन सा वॉवेल्स का उच्चारण यहाँ हुआ है, आपको ध्यान देना है। आपको उसके बाद नए वर्ड्स पे आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे जरूरी काम है कि आप पुराने वर्ड पे आप फोकस करें, ठीक है। तो दोस्तों, जिनको नहीं भी पढ़ने आता, अब मैं यहाँ इतना लंबा सेंटेंस वर्ड्स अच्छे अच्छे तो लोग टाइम फिक्स हो जाते हैं, जिनको नहीं आता, जिनको आता है उनके बारे में नहीं हो रहा है। और वो भी क्यों आता है, क्यों होता है, जैसे मैं बता दूं कि एबल है, DIS डिस है, IN इन है, तो पढ़ना क्या, पुट ही तो पढ़ना था, तो पुट को पुट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर प्यूट पढ़ेंगे। तो इनडिस्प्यूटेबल ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ तो भाई वर्ड मीनिंग का बात हो रहा है कि भाई अर्थ क्या है। इनडिस्प्यूटेबल का अर्थ है निर्विवाद, असंदिग्ध, अविवाद, अकाट्य को बोलते हैं इनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल। नेक्स्ट है थीवरी, थीवरी मीन्स चोरी, लूट, गबन, तस्कर। चोरी का क्या बोलते हैं, स्टोलन, स्टिल, स्टोलन ऐसे बोलते हैं हम लोग, लेकिन थीवरी बोलिए लूट को, डकैती बोलते हैं, गबन, तस्करी। हालांकि हम लोग के पास वर्ड है छोटे छोटे, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स मैंने दिए। हार्मलेस, हार्मलेस हानि रहित, सुरक्षित या लाभप्रद। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्लीपीनेस, स्लीपीनेस, तंत्रा, निद्रा, नींद या निद्रालुता। तंत्रा, निद्रा, नींद या निद्रालुता। तंत्रा क्या अर्थ होता है मुझे ही नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है सोने से रिलेटेड है। ग्रीटी, ग्रीटी मीन्स होता है रतीला, कंकरीला, किरकिरी। नेक्स्ट है, देखिए ये स्लीपीनेस तो समझ में आ जाता है ना, स्लीपीनेस इजली है। ग्रीटी मीन्स रतीला, कंकरीला, किरकरी, किरकिरी। हेल्थफुल का अर्थ है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यपूर्ण। अगला वर्ड मीनिंग है ट्रिफलिंग, सॉरी ट्राइफलिंग। अब भाई आई है तो भाई जाहिर सी बात है हमेशा ई ही उच्चारण करेंगे क्या है, चाहे छोटी बोले बड़े, आई क्यों नहीं उच्चारण कर रहे हैं। फ्लाइंग भी तो नहीं पढ़ सकते, ट्रिफलिंग नॉट ट्राइफलिंग, ट्राइफलिंग होगा सही उच्चारण। ट्राइफलिंग घटिया, तुच्छ, घटिया, तुच्छ या तुच्छ, घटिया, बेकार, दिखावटी को ट्राइफलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रैथ, रैथ मीन्स होता है क्रोध, गुस्सा, आक्रोश, प्रकोप, उत्तेजना। रैथ जिसमें W को साइलेंट रख दिया गया है, ठीक है, वरैथ नहीं पड़ेगा, रैथ। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग सन्निकट, शीघ्र होने वाली, एकाग्र को इम्पेंडिंग कहते हैं, जबकि दोस्तों इमिनेंट को बोलते हैं, इमिनेंट को निकट भविष्य में होने वाला या सन्निकट को बोलते हैं इमिनेंट, जबकि इनहेरेंट को बोलते हैं मिलता जुलता। इनहेरेंट मीन्स इनहेरेंट, इनहेरेंट नहीं, इनहेरेंट का अर्थ है आंतरिक, सर्वव्यापी, अंतर्यामी। नेक्स्ट है सटाइटी, सटाइटी का अर्थ है अति भोजन, अति पूर्ण, आधिक्य को सटाइटी कहते हैं। सैटिटी नहीं, सैटिटी नहीं, सैटिटी नहीं, अब हमेशा सटाइटी, सटाइटी, सैटिटी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग बोल भी सकते हैं, इंडिया है भाई चलेगा, कम से कम बोलने तो आया सैटिटी, सैटिटी। लेकिन अंग्रेज लोग कुछ बोलते हैं इसी तरह से, तो मैं अंग्रेज की तरह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंडियन में जो इंडियन वर्ड्स है उसकी तरह बोलेंगे। अगर कुछ गलतियां हो भी, मान ली हो भी गई, तो वो आपका पॉइंट में चलेगा, ठीक है, पॉइंट
2%, 0.3%, 0.10%, 0.50%। ऐसा नहीं कि 1% में आप रहेंगे, 2% में रहेंगे। अगर इतना में भी रहते हैं तब भी आप जो जानकार हैं उनसे ज़्यादा आप जान रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप तो ये देख लिया आपने। अब ये टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को आपको पढ़ के बताना है। अगर आपको नहीं पढ़ने आएगा तो मैं तुरंत पढ़ के बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ना है। उसके बाद मैं इसे अर्थ भी बताऊंगा कैसे इसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो एक बार वीडियो पूरा स्लाइड आने चाहिए। एनसीईआरटी का बुक से लिया गया, वर्ड भी एनसीईआरटी का बुक से लेना है। एक कहानी के रूप में भी इसे समझने का प्रयास करेंगे ना तो बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो होते हैं वो नॉलेजेबल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक से है ना। तो एक आप पढ़िए, उसके बाद मैं इसे ट्रांसलेट भी कर दूंगा आपके लिए, ताकि समझ भी बढ़ सके। और बाकी सारे बातों को हमारे लिए ध्यान रखिए। पहले एक बार पढ़िए, जहाँ दिक्कत होगा पहले एक बार स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए स्टार्ट कर दिए, ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, मान लीजिए पढ़े नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, बाकी पढ़ लिए ये नहीं पढ़े, बाकी पढ़ लिए ये नहीं पढ़े, बाकी पढ़ लिए नहीं पढ़े, बाकी पढ़ लिए ये नहीं पढ़े, बाकी पढ़ लिए ये नहीं पढ़े, मतलब इस तरह से ये नहीं पढ़े। जितना आएगा उतना करेंगे, जितना नहीं आएगा नहीं करेंगे। बाकी तो मैं हूँ यहाँ, क्यों पढ़ना है कैसे पढ़ना मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है और समझ लिया है, या नहीं तो कम से कम आप अटेम्प्ट किया, तो मैं यहाँ पर आप तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको समझना कैसे है, पढ़ना कैसे। देखिए यहाँ एन को अन बोलते हैं, एन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अन पढ़ा गया। तो ह्यूमन, ह्यूमैन नहीं, ह्यूमन। एसी टी को एक्ट पढ़ते हैं, या एसी को एक्ट पढ़ते हैं। तो टी को टी पढ़े एक्टी, वी को वी पढ़ेंगे, आई एस को ई पार्ट्स हो गए, टीज हो गया। एक्टिविटीज इन से, एसी को से हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, वी क्या लगा तो वर हो गया, एल को अल बोलते हैं, आर का लगा तो रल हो गया। तो ये इससे कनेक्ट है, और ई आर जो इससे कनेक्ट है। सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव, देखिए डी एस जो है ये हमारा पार्ट्स होगा। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब द, टी यू आर को चर बोलते हैं, और ए एल को अल बोलते हैं। अल ई एक्चुअली ई था, टी यू आर ई को, जैसे यहाँ देखिए टी यू आर ई को आर बोलते हैं। कैसे, जैसे नेचर लिखते हैं, नेचर ऐसे होता है, लेकिन जब इसमें एल जुड़ा तो ये जो है ए ने रिप्लेस कर दिया ई को। अब वर्ड हो गया दोस्तों NATURAL, नेचुरल जो है लिखा, नेचुरल। हैबिटेट्स ऑफ मेनी, IS को इज बोलते हैं, सी लगा तो सीज हो गया। स्पेसीज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट, एट जो है इसमें एन लग गया तो नेट हो गया। किलिंग्स, several words and animals have either become extinct or are on the verge, verge of extinction। aware, ये देखिए ई डब्ल्यू कैसे बोलते हैं, लगानेस, अवेयरनेस। प्रोग्राम्स लाइक, ईएल को ईएल बोलते हैं, सी के साथ सीएल हो गया, लेकिन यहाँ सीएल नहीं पढ़ते, सोशल पढ़ते हैं, सोशल। सी आई को सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एल को अल पढ़ रहे हैं। सोशल, फॉरेस्ट्री, रेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, आर वाई को री, फॉरेस्ट्री। तो हालांकि टी आर वाई ट्री भी पढ़ते हैं, टी आर वाई ट्राई पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ट्री पढ़ा गया, फॉरेस्ट्री। एंड हिंदी के शब्द वन महोत्सव, ओल्ड गुड बोलते हैं, के साथ सूट, सी के साथ गुड, डब्ल्यू रहता है इसके जगह सच के बगल में, तो वुड होता है, लेकिन सूट पढ़ेंगे। शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल, ये देखिए जन हो गया, ये देखिए अल हो गया, रीजनल एट कम्युनिटी लेवल। स्कूल में एच साइलेंट है, स्कूल, चिल्ड्रन, ये को अन, चिल्ड्रन शुड बी encouraged to bird patho and visit nature camp so that they appreciate, सी हो गया यहाँ देखिए एट, द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पेसीज, ऐसे पढ़ना है। जी हाँ, अब अपना जो गलती है उसको यहाँ पर सुधार लीजिए।
दोस्तों इसका अर्थ देखिए, एक समझाने का प्रयास करता हूँ, तो 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे दुनिया के कई हिस्सों में मानवीय गतिविधियां, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियां, ह्यूमन मीन्स जो मानव, और गतिविधियां इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पर हम लोग, तो द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के कई हिस्सों में मानवीय गतिविधियां हैव को लास्ट में रखना है, हैव डिस्टर्ब, जो है डिस्टर्ब लास्ट में रखना है। पढ़ना द नेचुरल हैबिट्स ऑफ द मेनी स्पीसीज, यानी दुनिया के कई हिस्सों में मानवीय गतिविधियों ने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को परेशान किया, यानी हैव डिस्टर्ब, परेशान किया लास्ट में आ गया। अब देखिए, ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड द एनिमल्स हैव आइदर बिकम द एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या अर्थ है इसका, कि अंधाधुंध हत्याओं के कारण जो है, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, अंधाधुंध हत्याओं के कारण कई पशु, सेवरल बर्ड्स, कई पशु और जानवर जो हैव द आइदर बिकम एक्सटिंक्ट, देखिए एक्सटिंक्ट और एंड ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, यानी कि पशु पक्षी जो है विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए, अभी विलुप्त हो, एक्सटिंक्ट मींस विलुप्त होना, और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट विलुप्त होने के कगार पर है। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड द वन महोत्सव शुड बी द एनकरेज्ड एट द रीजनल कम्युनिटी लेवल। कहा, फिर से इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आप सुनिए हमारी बात को, कि क्षेत्रीय एवं सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी एवं वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि हो रहा है ना। स्कूल चिल्ड्रंस शुड बी द एनकरेज टू द वर्ड Vatho and the visit nature campus so that they appreciate the habitat of varied species। तो जो नीचे लगा 3 लाइन है उसका ये हो गया सो, कि जो स्कूल चिल्ड्रन जो है, जो स्कूली बच्चे जो है, स्कूली बच्चों को पक्षी देखने के लिए विजिट करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, विजिट करना चाहिए, और प्रकृति शिविरों का दौरा करना चाहिए। यहाँ पर वैथो वर्ड जो है नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ और वर्ड ले लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक की वजह से बहुत ही गलती है, वर्ड वॉच, ठीक है, वर्ड वॉच हो जाएगा, W यहाँ पर मैं लिख देता हूँ WATCH, तो जाहिर सी बात है T के बाद C गैप था, वो आ गया था, तो गलती हो जाती है कभी कभी, क्योंकि वर्ड्स बहुत ही अलग अलग कभी कभी हो जाते हैं। तो यह देखिए लाखों वर्ड्स हैं, और यहाँ पर जो है सो वर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंपस, है ना, कैंपस सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। इसका मतलब हुआ कि स्कूली बच्चे जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि पक्षी विहार में जाने के लिए, और जो है कैंपस विजिट नेचर कैंपस, मतलब कि प्रकृति का जो है उसको कैंप करते हैं ना, कैंप्स वो कैंप्स लगाने के लिए, तो कैंपस बोल दिया मैंने, तो नेचर में कैंप के लिए जाना चाहिए, सो दैट, क्योंकि उससे क्या होता है, इससे होता है कि विभिन्न प्रजातियों के आवास की जो है सराहना कर सके, मतलब अच्छा कह सके, इसलिए जाना चाहिए उनको, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। वीडियो देखिए बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जिनको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि एक नीचे जो है लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी लोग सीख सकें। नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।